आखिर क्यों लोग इस पर्टिकुलर मॉडल को इतना पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ओला रोडस्टर का एक ऐसा मॉडल है जिसकी बुकिंग बढ़ती ही जा रही है। मतलब लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके रेंज को, इसके फीचर को। मुझे लगता है आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ओला की रोडस्टर में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और इसको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। फिलहाल किसी को पता नहीं है चार्जिंग टाइम कितनी होने वाली है। किसी को लगता है 9.1 किलोवाट है तो क्या 15 घंटे तो चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी। वारंटी गाड़ी में कितनी मिलेगी। फिलहाल अभी एक्स शोरूम प्राइस क्या है और इसकी प्राइस बढ़ने वाली तो कितनी बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी। तो अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस के ऊपर, तो मैं बोलूँगा इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में देने की कोशिश करूँगा। 75,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में रोडस्टर लॉन्च हुई है। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है एक्स प्लस, जिसमें आपको 4.5 किलोवाट की बैटरी जिसकी प्राइस है 1,04,000 रुपये और 9.1 किलोवाट आवर बैटरी जिसकी प्राइस है 1,50,000 रुपीज़। दोनों में खास क्या है और आपको मिलने क्या वाला है। सबसे पहले अगर आप इसके मीटर या कंसोल पर नज़र डालोगे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा जितनी आपको नीड है। हालांकि ये टच स्क्रीन नहीं है, पर बैटरी परसेंटेज हो गया, लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर, क्रूज कंट्रोल, चार्जर लगाना है कि नहीं लगाना है, बैटरी लो का इंडिकेटर और गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है उसका इंडिकेटर, इमरजेंसी, SOS, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, सबका आपको इंडिकेटर तो देखने को मिलेगा। ऊपर में आप लेफ्ट साइड में देखोगे टाइम है, बीच में ब्लू टॉर्क का है, आपकी गाड़ी कितना न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर रही है। तो इतना बेसिक मुझे लगता है, ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, मतलब कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ओला में आपको मैप में लोकेशन सेट करना पड़ेगा और आपका जो मीटर है वो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इतना इंडिकेट करेगा जिससे आप अपने लोकेशन पे पहुंच सकते हो। अब ये दोनों मॉडल में कॉमन मिलने वाले, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके लिए जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है रोडस्टर का टॉप मॉडल रोडस्टर एक्स प्लस, जिसमें 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी है। रेंज कंपनी बोल रही है 501 किलोमीटर, बट आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, जो 1 किलोवाट आवर बैटरी रहती है ना उसमें जो रेंज निकल के आती है वो मैक्सिमम 32 किलोमीटर निकल के आती है। अब ओला ने ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो 1 किलोवाट में आप मान के चलो ओला 35 किलोमीटर या 38 किलोमीटर भी प्रोवाइड करेगा, तो आपको ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर मिल जाएगा। बट रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूँ 500 किलोमीटर क्लेम्ड है, बट आपको 350 किलोमीटर ईजिली मिलने वाला है। तो अगर आपका डेली रनिंग बहुत ज़्यादा, आपका सेल्स का काम है, हो सकता है आप फ्लिपकार्ट में हो, अमेजोन में हो या डिलीवरी में हो, तो ये गाड़ी आपका पैसा तो बचाएगी। और अगर आप ओला और रैपिडो इससे चलाते हो तो आप दिन भर भैया बस सुबह चार्ज कर लो एक बार रात भर में और दिन भर घूमते रहो, रात तक आओ, 350 किलोमीटर तो ईजिली चल जाएगा, आपका पैसा भी बचेगा। बाकी अदर मॉडल में क्या होता है ना, आप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकते। लोग बहुत शिकायत करते हैं। इवन S1 Pro जनरेशन 2 में आपको 100-150 के अंदर ही रेंज मिलता है, किसी को 120 मिलता है, किसी को 100 मिलता है, तो उसमें यार आप काम नहीं कर सकते। तो भैया रैपिडो वाले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर वो रोडस्टर एक्स प्लस लेता है और अपनी गाड़ी को दबा के चलाता है, लोगों को बैठाता है, घुमाता है, तो भैया उतने का तो वो अर्निंग कर लेगा। तो अर्निंग के वे से देखा जाए तो बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनती है इसका टॉप मॉडल। अब चार्जिंग टाइम कितना है इसमें, अगर आप बेस मॉडल लेते हो इसका 4.5 किलोवाट का, तो आपको 0 to 80 होने में करीबन लग जाएगा 5 से 6 घंटा। बट अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो 9.1 किलोवाट का, तो 0 to 80 होने में लग जाएगा ये 8 घंटा। और अगर आप पूरी बैटरी जीरो करके लगाते हो तो 4.5 किलोवाट में आपको लग सकता है ऑलमोस्ट 7 आवर के आसपास, और इसमें लग सकता है आपको 10 घंटे के आसपास। तो करीबन आप मान के चलो कि रात में आप 10 बजे अगर अपनी गाड़ी को चार्ज लगाते हो तो सुबह के 8 बजे तक का वो गाड़ी चार्ज होते रहेगी। अगर आप जीरो करके लगाते हो, दिन भर आपका काम है उसको करो, घूमो फिरो, उसके बाद सिर्फ रात में चार्ज लगाओ, तो पूरी रात भर गाड़ी चार्ज होती रहेगी। फ्लैट केबल मिलने वाले, अब आपको वायर जैसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके साथ यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है और नॉर्मल मोड ही रहेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। अगर आपने ओला की कोई भी पुरानी स्कूटर चलाई होगी जेन 1 जेन 2, तो आप पावर का अंदाज़ा तो लगा सकते हो, बट इस बाइक में आपको पावर थोड़ी सी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब 11 किलोवाट का पीक पावर तो है, आप ऐसे स्टंट भी कर सकते हो। मतलब यार आप सोचो टॉर्क और आउटपुट कितना अच्छा जनरेट हो रहा है, जिसमें आप इजीली रोली कर सकते हो, व्हीली कर सकते हो, बर्न आउट कर सकते हो। ओला का पर्पस ये नहीं है कि आप स्टंट करो, ओला का पर्पस ये है कि ये बाइक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, जो पीछे का सस्पेंशन है ना वो ड्यूल ना देके मोनोशॉक दे देते, जो बीच से निकला रहता है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, और पीछे भी एक डिस्क ब्रेक डाल देते। अब यहाँ पे आप OTA अपडेट तो ले सकते हो, बट मूव OS 5 जैसे फीचर आप जिंदगी में नहीं उठा सकते, क्योंकि यार इसमें आपको 4.3 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें आपको 3 राइडिंग मोड है, सिर्फ क्रूज कंट्रोल
कंट्रोल और यहाँ पे रिवर्स मोड ऐड किया गया। OTA अपडेट के नाम पे कंपनी जो फीचर देना चाहेगी बस वही मिलेगा। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो नया थीम मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि यार मीटर आपका बेसिक रहने वाला है। अब थोड़ा सा उसमें कलर का यूज़ किया गया, पहले क्या था ब्लैक एंड वाइट रहता था, बट अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम चलते हैं इसमें रियल वर्ल्ड रेंज कितना मिलेगा और कलर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। और आप वीडियो को फिर लाइक करना भूल चुके हो तो सभी लोग लाइक कर दो, फ्री में होता है, आपकी हिस्से की ज़मीन नहीं मांगी, एक लाइक मांगा है, तो जल्दी से लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो देखो भैया यहाँ पे जो आपको रेंज मिलने वाला है, थोड़ा सा सुन के लगेगा बुरा, स्पोर्ट मोड में आपको ऑलमोस्ट कंपनी कह रही है 300 किलोमीटर तक का रेंज हम दे देंगे, बट मैं रियलिटी में बताऊंगा आपको 250 के ऊपर ही रेंज देखने को मिलेगा स्पोर्ट मोड में। और आप पूरे दिन तो स्पोर्ट मोड में चलाओगे नहीं भाई, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको जो नॉर्मल मोड है, जो अपना ड्राइविंग स्टाइल है, 40, 50, 60, 70 तक के स्पीड में आपको एक्यूरेट रेंज 300 किलोमीटर ईजिली मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर आप 1 किलोवाट से 32 या 35 किलोमीटर भी लगाते हो तो 9 3 27 270 और बाकी का आप मिला लोगे तो 310 320 किलोमीटर आपकी गाड़ी ईजिली दे देगी। तो अगर आपका डेली रनिंग इस किलोमीटर के अंदर है तो मैं बोलूँगा गो फॉर टॉप मॉडल। अगर आपका कोई सर्विस वाला काम नहीं है तो मैं बोलूँगा बेजबरन का 9.1 किलोवाट लेकर अपना पैसा मत बर्बाद करो। डिपेंड करता है आपका डेली रनिंग कितना है, रेंज ज़्यादा चाहिए तो टॉप मॉडल लेना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा दे भी दोगे तो आपको फीचर उस पैसे लायक नहीं मिलने वाले। रेंज तो अच्छा मिलेगा, तो वही चीज़ आपको 4.5 में मिलने वाला है। दोनों में ही भारत सेल रहने वाले। डिलीवरी की बात करूँ तो 9.1 किलोवाट की जो डिलीवरी है वो कंपनी ने कहा है जून से होगी, बाकी 4.5 किलोवाट की डिलीवरी मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें एक्स शोरूम प्राइस है 1,04,000 और 1,50,000। अब कंपनी क्या कर रही है ना, 7 डे का ऑफर रखी है, जिसकी वजह से लोग बुक करा रहे हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 4.5 किलोवाट सबसे ज़्यादा बुकिंग हो रहा है। डिलीवरीज तो आपको पता चल चुकी है, जून में मिलने वाली टॉप मॉडल की और मार्च में मिलेगी 4.5 किलोवाट की। तो अगर आप इसको बुक कराना चाहते हो तो वेबसाइट पर करा सकते हो और इसकी प्राइस 15,000 बढ़ जाएगी 7 डेज के बाद। तो आपका डिसीजन है, जल्दी करो।